ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा लिक्विडिटी को और डीपली रेड करने वाले हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो है इक्वल हाइस की। अभी ये जितने भी आपके सामने एग्जांपल शो हो रही हैं, ये लिक्विडिटी की एग्जांपल हैं कि इनके अबव, इनके बिलो, इनके ऊपर, इनके नीचे लिक्विडिटी होती है। अगर हमारे पास इक्वल हाइस होते हैं तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस और ऑर्डर्स होते हैं। अगर हमारे पास इक्वल लोस हैं तो इनके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि इनके नीचे स्टॉप लॉसेस और ऑर्डर्स होते हैं। सेम अगर हमारे पास इक्वल हाइस हैं, ये भी इक्वल हाइस होते हैं। जब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा होता है तो ये भी इक्वल हाइस होते हैं सम टाइप, ये कुछ इस तरीके का, तो ये इक्वल हाइस होते हैं। तो जब मोमेंटम शिफ्ट होता है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी होती है। सम टाइम प्राइस क्या करती है कि दोबारा से ऊपर जाती है, इस सप्लाई जोन में जाकर टैप होती है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करती है और दोबारा से नीचे आती है। तो ये भी लिक्विडिटी की टाइप है, क्योंकि इसके ऊपर, इसके नीचे, हर एक स्विंग हाई के नीचे, हर एक स्विंग लो के नीचे ऑर्डर्स हैं। प्राइस नीचे आई तो उसने ये लिक्विडिटी ग्रैब की, प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। सेम जब मोमेंटम शिफ्ट होता है टू द अपसाइड, तो हमारे पास जब मोमेंटम शिफ्ट होता है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि प्राइस फाइनली इस डिमांड जोन में टैप नहीं हुई होती। ये सम टाइम होता है, इसे इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस फाइनली जो हमारा डिमांड जोन है उसमें टैप नहीं होती, और डिमांड में टैप हुए बगैर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो सम टाइम क्या होता है कि प्राइस रिटर्न करती है, यहाँ पर इक्वल लोस बनाती है, देन थोड़ा सा ऊपर जाती है, देन रिटर्न करती है, फाइनली इक्वल लोस के ऊपर, फाइनली जो इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी होती है उसको करती है ग्रैब, और फाइनली डिमांड जोन में टैप होने के बाद वो अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है और दोबारा से स्विंग हाइस के ऊपर, स्विंग लोस के ऊपर नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब करती जाती है। देन जो तीसरी एग्जांपल है वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अगर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि बीरिश मार्केट के अंदर होती है, जिसका स्लोप नीचे का होता है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमारे पास ऑर्डर हैं, लिक्विडिटी हैं, और लिक्विडिटी को हम इस जो ये साइन होता है डॉलर का, इससे शो करते हैं, या फिर एक्स का साइन, ये हम यूज़ करते हैं लिक्विडिटी के लिए। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ऑर्डर्स, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है तो हमारे पास स्विंग हाई भी फॉर्म हो रहे हैं और स्विंग लो भी फॉर्म हो रहे हैं। प्राइस स्विंग लो से भी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है और स्विंग हाई से भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, हमारे पास लिक्विडिटी होती है। सेम अगर एक ट्रेंड लाइन बीरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो रही है, एक बीरिश मार्केट के अंदर वो डेवलप हो रही है, तो उसके नीचे भी ऑर्डर्स हैं, उसके नीचे भी लिक्विडिटी है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइस ट्रेंड लाइन को भी नीचे ब्रेक करती है, बट फाइनली वो दोबारा से ऊपर चली जाती है। उस लोग कहते हैं फेक आउट। तो सम टाइम ये भी होता है। और जब एक रेंज होती है, चाहे प्राइस इस रेंज के अंदर मूव कर रही हो, वो हाई टाइम फ्रेम की हो या फिर लोअर टाइम फ्रेम की हो, तो उस रेंज के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, उस रेंज के नीचे भी लिक्विडिटी है। फॉर एग्जांपल इन एग्जांपल में आप देखें तो जब प्राइस एक अप ट्रेंड में है, तो प्राइस जब स्टॉप करती है एक एरिया के अंदर, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूम रही होती है, तो वहाँ पर ऊपर भी हमारे पास लिक्विडिटी होती है और नीचे भी हमारे पास लिक्विडिटी होती है। सेम जब मार्केट एक बीरिश ट्रेंड के अंदर होती है, तो जब प्राइस एक जोन के अंदर मूव करती है, एक रेंज के अंदर मूव करती है, कंसोलिडेट करती है, तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है। दैट्स वाई कि सम टाइम आपने देखा होगा, इसलिए सम टाइम आपने देखा होगा कि प्राइसेस जो हैं वो विक्स लगाती हैं, नीचे विक्स छोड़ती हैं, मतलब वो लिक्विडिटी ग्रैब करती हैं। अगर यहाँ से ऊपर विक्स जाती हैं, मतलब वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हैं। तो विक्स जब सम टाइम आपने देखा होगा कि एक ह्यूज कैंडल के साथ, एक मोमेंटम कैंडल के साथ हमें विक देखने को मिलती है। एक कैंडल ऊपर जाती है, देन फाइनली वो विक्स लगाकर नीचे क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विक है ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए थी, और प्राइसेस फाइनली इस विक्स के बाद नीचे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं, नीचे जाना स्टार्ट कर देती हैं। तो अभी इन चीज़ों को हम रियल चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि इक्वल हाइस लिक्विडिटी, इक्वल लोस लिक्विडिटी,
मोमेंटम शिफ्ट लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या फिर कंसोलिडेशन लिक्विडिटी हमें रियल चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से नज़र आते हैं। तो लिक्विडिटी को रियल चार्ट्स के ऊपर देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको वादा करता चलूँ कि सेम चीज़ कि लिक्विडिटी को जब प्राइस स्वीप करती है तो ये हर एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है और हर एक टाइम फ्रेम के अंदर एक ही तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने M1 का चार्ट खोल रखा है GBP JPY का। तो ये हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो जब ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है तो मतलब इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। इट माइट बी पॉसिबल प्राइस नेक्स्ट टाइम जाए, लिक्विडिटी को यहाँ से उठाए, लिक्विडिटी स्वीप करे एंड देन मूव्स टू द डाउन साइड। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इक्वल हाइस हैं, मतलब कि इनके ऊपर भी लिक्विडिटी, एक रेंज भी थी, ये इक्वल हाइस भी थे, इनके ऊपर भी लिक्विडिटी है। प्राइस ऊपर जाएगी, ये यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी क्योंकि वो नीचे से ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी। जब प्राइसेस नीचे आई हैं तो प्राइसेस ने नीचे वाले ऑर्डर्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब जब वो ऊपर जाएगी तो ऊपर जो लिक्विडिटी है, जो स्टॉप लॉसेस हैं प्राइसेस, वो भी कलेक्ट करेंगी। देन हमारे पास हैं इक्वल लोज, ओके। इक्वल लोज मतलब लिक्विडिटी, प्राइस ने इनको टेक आउट करना होता है। नेक्स्ट देखें तो प्राइस ने इनको टेक आउट भी किया है। प्राइस इक्वल लोज, प्राइस जब आई ये थे हमारे पास इक्वल लोज, प्राइस ने इन इक्वल लोज को यहाँ पर लिक्विडेट किया, देन फाइनली मूव्स टू द अपसाइड। तो ये हमारे पास हर एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है और हर एक टाइम फ्रेम के अंदर एक ही तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था एक स्विंग लो, प्राइस आई, इसके नीचे क्लोज हुई, लिक्विडिटी ग्रैब की एंड देन फाइनली मूव्स टू द अपसाइड। सेम हमारे पास इक्वल लोज थे, प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ग्रैब की। ये हमारे पास एक स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, इनके ऊपर क्या, इनके ऊपर है लिक्विडिटी। प्राइस ऊपर गई, लिक्विडिटी ग्रैब की। आफ्टर ग्रैबिंग द लिक्विडिटी, आफ्टर स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, प्राइस फाइनली come to the downside, tap into demand zone and then moves to the upside। जब प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की और डिमांड जोन में टैप होने के बाद प्राइस ऊपर गई तो प्राइसेस ने दोबारा से क्या लगाया, इक्वल हाइज। इक्वल हाइज मतलब लिक्विडिटी। देन फाइनली प्राइसेस ऊपर गई, लिक्विडिटी ग्रैब की। आफ्टर ग्रैबिंग द लिक्विडिटी, प्राइस कम्स टू द डाउन साइड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जब भी लिक्विडिटी ग्रैब करें, चाहे वो इक्वल हाइस के ऊपर हो, इक्वल लोस के ऊपर हो, चाहे स्ट्रक्चर के ऊपर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद जो प्राइस है वो अपोजिट मूव शुरू कर दे, प्राइस रिवर्स हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें, वही टाइम फ्रेम, वही पेयर, इक्वल हाइस, लिक्विडिटी, प्राइस आई, प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की और जैसे ही प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की, प्राइस रिवर्स हो गई। और जब प्राइस नीचे आई, ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, तो जो लिक्विडिटी यहाँ पर थी, जो लिक्विडिटी यहाँ पर थी, प्राइस ने वो यहाँ पर स्वीप की और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देन फाइनली प्राइसेस मूव्स टू द अपसाइड। और जो इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी वो भी स्वीप की, क्योंकि जो लोग यहाँ से सेल कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे, अबव द हाई। तो प्राइसेस ने वो लिक्विडिटी भी स्वीप की। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इक्वल लोज हैं ये वाले, प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मूव्स टू द अपसाइड। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। जब हमारे पास ये लगा लोअर लो, फिर ये लोअर लो लगा, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई और ये ट्रेंड लाइन बिल लिक्विडेट हुई। कैसे लिक्विडेट हुई, जो इसके ऊपर लिक्विडिटी थी ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो जब प्राइसेस इसके ऊपर गई, जब इसको ऊपर किया ब्रेक, देन फाइनली प्राइसेस ने वो लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मूव्स टू द डाउन साइड। जो बची कुछ लिक्विडिटी थी जो कि इन हाइस के ऊपर थी और इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर थी, वो प्राइसेस ने यहाँ पर दोबारा से प्राइसेस जब ऊपर गई, ये इक्वल हाइस की लिक्विडिटी भी ग्रैब की, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी ग्रैब की एंड देन मूव्स टू द डाउन साइड।
अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास फ्लैट हाइज। फॉर एग्जांपल जो ये हैं जिसे मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये हमारे पास होते हैं फ्लैट हाइज। सेम ये होते हैं फ्लैट लोज, फ्लैट इक्वल हाइज, फ्लैट इक्वल लोज। सेम ये यहाँ पर थे हमारे पास फ्लैट इक्वल हाइज। प्राइस गई ऊपर, लिक्विडिटी ग्रैब की, इन हाइज के ऊपर जो थी, जो इस हाई के ऊपर थी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस रिवर्स, प्राइस नीचे आई। सेम हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, मतलब ये हमारे पास क्या थे, फ्लैट लॉस। प्राइस आई नीचे, लिक्विडिटी ग्रैब की, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फाइनली प्राइस मूव्स टू द अपसाइड। अभी ये जो ये विक है, इसके नीचे आने का मकसद क्या है, ये नीचे विक क्यों लगी इस कैंडल की, टू ग्रैब द लिक्विडिटी। जो इस लो के नीचे थी, जो इन लोस के नीचे थी, प्राइसेस ने वो लिक्विडिटी ग्रैब की। और सेम यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इक्वल लोस थे, प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ग्रैब की, आफ्टर ग्रैबिंग द लिक्विडिटी प्राइस रिवर्स्ड एंड मूव्स टू द अपसाइड। देन हमारे पास क्या थे, इक्वल हाइज, स्विंग हाइज। प्राइस ने इनके ऊपर भी लिक्विडिटी ग्रैब की एंड देन मूव्स टू द डाउन साइड। देन दोबारा से जो इस हाई के ऊपर थी, जो यहाँ पर सेलर थे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर थे, अबव द हाई। प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉस किए, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मूव्स टू द डाउन साइड। ओके, देन हमारे पास क्या यहाँ पर इक्वल हाइज। ओके, देन ये इक्वल हाइज इन फ्यूचर लिक्विडेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से प्राइस चलती है। प्राइस, लिक्विडिटी क्या है, प्राइस का फ्यूल है। प्राइस ने जहाँ भी मूव करना है तो वो लिक्विडिटी के बेस पर ही मूव करना है। लिक्विडिटी के एक जोन से प्राइस दूसरे जोन में ट्रैवल करती है। जिधर ऑर्डर्स होते हैं ज़्यादा, प्राइस उधर ही मूव करती है। जिधर ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, प्राइस उधर ही मूव करती है। अभी यही चीज़ मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के अंदर दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया, देन हमारे पास ये एक सप्लाई जोन था प्लस एक स्विंग हाई था। इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी, और प्राइस ने फाइनली ये लिक्विडिटी भी स्वीप की। जब प्राइसेस ऊपर गई, देन सप्लाई जोन में टैप हुई एंड देन मूव्स टू द डाउन साइड। सेम यही हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन, और इसके ऊपर क्या होता है, लिक्विडिटी। प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ऊपर गई, और जो भी लिक्विडिटी थी वो फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से उठाई, स्वीप की एंड देन मूव्स टू द डाउन साइड। और जो लिक्विडिटी इस स्विंग लो के नीचे थी वो प्राइस ने यहाँ पर उठाई, वो यहाँ पर की ग्रैब, देन मूव्स टू द अपसाइड। देन वही चीज़ इस स्विंग हाई के ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी वो प्राइस ने यहाँ पर उठाई, और जैसे ही प्राइस ने वो लिक्विडिटी ग्रैब की, प्राइस मूव्स टू द डाउन साइड, और फिर फाइनल सप्लाई जोन में टैप हुई एंड देन स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए नीचे चली गई। और जब प्राइस सप्लाई जोन में टैप हुई, उससे पहले हमारे पास क्या बने, इक्वल लोज। इक्वल लोज मतलब लिक्विडिटी। प्राइस ने फाइनली वो लिक्विडिटी भी ग्रैब की, और जैसे ही प्राइस ने वो लिक्विडिटी ग्रैब की, प्राइस मूव्स टू द अपसाइड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद रिवर्स हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। यही सेम चीज़ आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, जिस मर्जी मार्केट में चले जाएं, यही सेम चीज़ हो रही है। प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव कर रही है। जिधर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिधर पैसा पड़ा हुआ है, प्राइस उधर ही मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था स्विंग लो, प्राइस ने यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब की, ये स्विंग लो, प्राइस ने यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब की। जो यहाँ के बायर थे, जो यहाँ के बायर थे, उनके स्टॉप लॉसेस हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी ने किया बाय, ओके, उसको स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे। प्राइस ने वो स्टॉप लॉस किया, अभी यहाँ पर उनके ऑर्डर्स भी पड़े होते हैं, स्टॉप ऑर्डर। तो जो लोग सेलर होते हैं वो सम टाइम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ ही नीचे अपना स्टॉप ऑर्डर भी लगा देते हैं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हुआ और प्राइस रिवर्स हो गई तो स्टॉप लॉस करने के बाद हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और प्राइस नीचे जाती जाएगी या फिर ऊपर जाती जाएगी, और हमारा जो लॉस होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। प्राइस नीचे आई, स्टॉप
आउट किया इस बंदे को जो यहाँ से एक्टिव हुआ था, मार्केट को डिमांड प्रोवाइड कर रहा था, उसको स्टॉप आउट किया। जो भी यहाँ पर सेलर, उनकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई और जैसी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई प्राइस रिवर्स, प्राइस मूव्स टू द अपसाइड। देन प्राइस ने क्या लगाया, इक्वल हाइज। ओके, इक्वल हाइज लगाने के बाद प्राइस रिवर्स, और रिटेल ट्रेडर्स के लिए क्या, डबल टॉप। ओके, देन फाइनली प्राइस मूव्स टू द अपसाइड, ग्रैब द लिक्विडिटी अबव दिस हाई। देन हमारे पास दोबारा से क्या है, इक्वल हाइज। ओके, ये थे जी हमारे पास इक्वल हाइज। जैसे कि आपको बताया गया कि किसी भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाने से पहले अगर हमारे पास इक्वल हाइज या इक्वल लोस बन जाते हैं, मतलब लिक्विडिटी प्राइस क्रिएट करती है और वो लिक्विडिटी ग्रैब भी करती है और देन हमारे जोन में टैप होती है, तो वो एंट्री और भी अच्छी होती है। प्राइसेस इम्पल्सिव वे में मूव करेंगी, प्राइसेस उस जोन से बड़ी तेज़ी से सेल या फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगी। प्राइसेस डिमांड को रिस्पेक्ट देंगी अगर वो डिमांड जोन होगा, प्राइसेस सप्लाई को रिस्पेक्ट देंगी अगर वो सप्लाई जोन होगा। फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन है और हमारे पास इक्वल हाइज हैं, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, हमारे सप्लाई जोन में टैप होगी और उसी तेज़ी के साथ सेलिंग होगी। देन अगर डिमांड जोन है और इक्वल लोस हैं तो प्राइस इंड्यूसमेंट करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी एंड देन अप मूव करेगी डिमांड को रिस्पेक्ट देते हुए। और ये हर एक टाइम फ्रेम के अंदर इसी तरीके से चलता है, ये हर एक टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इसी तरीके से मूव करती है। जो भी मार्केट ओपन कर लें, जो भी पेयर ओपन कर लें, गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई या फिर स्टॉक्स में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, प्राइस इसी तरीके से मूव करती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था लास्ट स्विंग हाई और ये था हमारे पास स्विंग लो। प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ग्रैब की स्विंग लो से, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब की प्राइस रिवर्स मूव्स टू द अपसाइड। देन स्विंग हाई, प्राइस इसके ऊपर की, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन रिवर्स एंड मूव्स टू द डाउन साइड। तो जब भी हमने ट्रेड करनी है हमने लिक्विडिटी का ख़ास ख्याल रखना है, हमने लिक्विडिटी को ट्रेड करना है। हमने स्टॉप लॉसेस के बाद जब लोगों के स्टॉप लॉस हो जाएंगे हमने तब इंटर होना है। हमने लिक्विडिटी नहीं बनना, हमने लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, इंड्यूसमेंट को ट्रेड करना है। किस तरीके से करना है वो इंशाल्लाह जब हम एंट्री पॉइंट्स पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।